हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों द्वारा भेजी गई ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज भेजी गई उन लोगों की जो आज शो में जुड़ रहे हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करने की होगी कोशिश। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ गए। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बातचीत की शुरुआत करूंगा कुछ ही देर में, उससे पहले एक काम करिए, जरा दिखाइए हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं। ये आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000 या फिर ये एक्स की यानी कि ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, थ्रेड की आईडी, जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिएगा। आईडी पे रीच आउट कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक एक चीज वैसी की वैसी लिखिएगा, कोई बीच में स्पेशल कैरेक्टर, डॉट, डेसिमल, हाइफन कुछ नहीं है। मुझे पता है भतेरों ऐसी आईडीज बन चुकी हैं इस समय और कई बार रिपोर्ट भी हो रही है, उसके बाद भी वैसी की वैसी हैं। इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब आप इस आईडी पे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मुझे अप्रोच करोगे तो मेरी टीम या मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर तक लेंगे, इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, आपको इसी नंबर पर रीच आउट करना है, इसी आईडी पे। खैर, मार्केट्स एक बार स्क्रीन पर रख देता हूं। भाई साहब बड़े वोलेटाइल हो रखे हैं। पिछला हफ्ता पेन था, 5 दिन बैक टू बैक प्रेशर झेला हमने। पिछले हफ्ते 4.5%, एक हफ्ते में 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने गवाए, 40,000 करोड़ रुपए एफआईआईज ने बेचे। और उसके बाद इस हफ्ते की जब शुरुआत हुई तो ग्लोब के संकेत तो बढ़िया थे। यूएस से अच्छा हैंडओवर मिला था, एशिया बढ़िया कर रहा था, हम गैप के साथ शुरुआत कर गए, पर वहीं तक कहानी खत्म। मेरे ख्याल से शुरू हुए तो 100-125 अंक मजबूत, 125 पॉइंट ऊपर खोले थे या उस शुरुआती ट्रेड में, दिखे नहीं। प्रेशर माउंट हुआ और होते होते एक समय हम 200 पॉइंट से ज्यादा के डीप कट पे चले गए थे। वहां से फिर उभरे, अब वो 200 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 70-80 पॉइंट दबाव में, लेकिन अभी भी ट्रेड कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है। और स्टेबिलिटी तो खैर दूर की बात है, प्रेशर माउंट है। पिछला हफ्ता इंडेक्स निफ्टी 50, ब्रॉडर मार्केट पर निफ्टी 50 या लार्ज कैप्स के वो करेक्ट हुए थे, आज वो संभल रहे हैं, तो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन देखने लायक है। मिड कैप्स 1.5% से ज्यादा कमजोर है और मिड कैप वो मूड नहीं बयां करेगा। ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे, 1:9। जब मार्केट लोअर लेवल से सुधर भी गए, ब्रेथ वैसी की वैसी कमजोर। 1:9 मतलब 10 स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं तो एक हरे में 9 लाल में, इस तरह की डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। और यह है असल बैरोमीटर मार्केट का, यह है असली मूड बाजार का। बिगड़ा हुआ है भाई साहब, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। राजेश सर, यार क्या करें, ये तो संभल ही नहीं रहा। आपके तो कोलकाता से चीन पास में, कुछ पत्थर फेंको ना। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीन के, पहले तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। और चीन की जो ये चल रहा है कि भाई चीन ने इकोनॉमिक स्टिमुलस दे दिया, इसलिए पैसे वहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये सब बातें जो चल रही है, ये सही है अपनी जगह में। पिछले हफ्ते ही अगर आप देखो तो एफआईआई की एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है। हालांकि डीआई ने कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरे पर्सनल व्यू ये है कि ये चीन की जो खबरें हैं ये थोड़ी एग्जैगरेटेड है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों, कई क्वार्टर्स से एफआई ने कोई खास खरीदारी करी नहीं। वो तो अभी हालिया में कुछ खरीदारी करी थी इन्होंने। तो जो भी तेजी बाजार में बनी, बावजूद इसके कि एफआई लगातार बेच रहे थे, वो रिटेल के कारण से बनी। और रिटेल की अभी भी एसआईपी अच्छी खासी चल रही है। ये वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो रखे थे, कुछ लगातार तेजी के बाद एक ट्रिगर चाहिए था बाजार को करेक्ट करने के लिए, जो कि अब मिडिल ईस्ट के टेंशन्स की खबरें को ले लीजिए या चाइना की खबरें को ले लीजिए, इन सब का मिला जुला असर ये रहा कि मार्केट ने करेक्ट कर रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन और बाकी है, हो सकता है कि 2-4-5 दिन और इस तरीके का पेन दिखे। और अगर आप देखो तो अपने ऊपर लेवल से अभी भी 10% तो करेक्ट किया नहीं है, 4-5% करेक्ट किया है, और कोई भी इक्विटी हाँ, मार्केट 10% के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। ये बात सही है, इसको ऐसे ही देखना चाहिए। जैसे सर कह रहे हैं, बहाना कुछ भी हो, वैसे वैसे बहाना ही मिल ढूंढता है बाजार और करेक्ट होता है। जब हम चल रहे थे ना बीच में, तो हम फंडामेंटल्स के अभाव में भी चले चले जा रहे थे, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग थी। और अभी बस वही लिक्विडिटी खींची है बाजार से, एफआईआई ने तगड़ी सेलिंग करी है, तो थोड़ा सा मूड इसलिए बिगड़ा हुआ है। और अभी बाकी हाई से देखो तो पिछले हफ्ता भी मैं कह रहा था 4.5% करेक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करेक्टिव फेज में गए भी नहीं है बाजार। पर ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता एक दिन 2 दिन,
ये 5-5 दिन इस तरह से धो दिया हमको अच्छा नहीं लगेगा ना, फीलिंग तो खराब आती है। खैर चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। आज हमें पालमपुर, हिमाचल, हैदराबाद और मुरादाबाद, मुरादाबाद हो गया यूपी, यहां सब जाना है। सबसे पहले पालमपुर से किरण वासुदेवा जी जोड़ती हुई। किरण मैम, कहीं बाहर निकले हुए हो क्या आप? हाँ जी सर, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ट्रैवल करना पड़ गया। अरे अच्छा, किरण मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया आपको? सर काफी टाइम हो गया, 1996 से। अरे बाबा, 3 दशक हो गए। हाउ इज द जर्नी बीन किरण मैम? गुड सर। और कैसे डिसाइड करते हो आप स्टॉक? फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए पिक एंड चूज करते हो या स्क्रीन पे बिजी रहते हो, ट्रेडिंग वीडिंग भी चलती है? ना सर, बिल्कुल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, सिर्फ लॉन्ग टर्म पिक्स है। ये पालमपुर के विजुअल्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, हिल स्टेशन है बिल्कुल टकाटक। पालमपुर कहाँ है मैम? सर आपने धर्मशाला के बारे में सुना होगा, जहाँ मैचेस Yes. होते हैं आईपीएल हाँ, के। अब मैं गया भी था पिछले पिछले समर्स धर्मशाला। हाँ जी, वहां से 30 मिनट्स ड्राइव है। तो धर्मशाला तो इतना ब्यूटीफुल नहीं था, ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। या डायरेक्टर साहब पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाए फोटोज, फोटो ज्यादा ही अच्छी लग रही है। सर धर्मशाला का किरण, स्टेडियम काफी फेमस हो गया है ना। हाँ स्टेडियम पर वो कहने के लिए हो गया, क्योंकि अदरवाइज स्टेडियम से तो बहुत दूर वो आइस कैप माउंटेन्स दिखते हैं, इसलिए ज्यादा फेमस हो गया है ना। हाँ सर, क्योंकि न्यूजीलैंड की लास्ट टाइम जो टीम आई थी, पूरा ट्रैक करना वो करना, दे एंजॉयड सच अ लॉट यहाँ पे। अच्छा किरण मैम, नहीं तो हम लोग मुंबई में बैठ के काम कर नहीं पाएंगे, आप तो स्टॉक बताओ, पहला स्टॉक कौन सा है? सर HAL 30 हिंदुस्तान shares एरोनॉटिक्स। bought at the हाँ। price of 630। अरे वाह, किरण मैम पूछो क्या है इसमें, बने रहना है और नहीं, ऐड करना है, यही मुनाफा पूछना बांधना है? था सर। आई वांटेड टू आस्क कि मेरा अभी नेक्स्ट अनदर 2 to 5 years का इसको होल्ड करने का वो है, तो अभी जैसे नीचे जा रहा है, शुड आई बी होल्डिंग या प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए? आप तो सीजन इन्वेस्टर हो, 30 साल से हो, आपका मन कर क्या रहा है इसे बताओ आप। सर मेरा तो अभी इन्वेस्टेड रहने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज थी। रईस सर, कंफ्यूजन दूर करो, करें क्या? सारी महिला मित्रों को जो भी जुड़ी हुई हैं सबको नमस्कार। और यही कहना चाहूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो मेरे से भी ज्यादा है, 3 दशक का। मैं तो इनके भी बाद आया हूँ बाजार में। खैर HL पे आते हैं। एक शानदार कंपनी है, आप अच्छे खासे मुनाफे पे बैठी हो और 4-5 साल बनी रह सकती हो। मैं नहीं समझता कि कुछ आपको चिंता करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और करेक्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म की ऑर्डर बुक को देखते हुए, इनके बैंगलोर में जो इतने लैंड प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड है, वो सबको देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए, और जो नए ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, नए करार हुए हैं पिछले दिन, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ जो बाजार के उतार चढ़ाव को इग्नोर करें और बनी रहें स्टॉक। कह रहे थे किरण मैम पीछे से, ऐड क्या करना कह रहे थे? चाहूँ तो रईस सर, और ऐड करना चाहें तो ये लेवल सही आ गए क्या? थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि अभी गिरावट जारी है। सिर्फ इसमें ही नहीं, जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं, प्राइस सब में ही हमने अच्छे खासे कट देखे हैं, और अभी हाँ। भी थोड़ी गिरावट जारी है। थोड़ी स्टेबल होने दीजिए, तब फिर दोबारा अपने मिलेंगे और स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे। स्टेबल मतलब जब गिरना रुक जाए, कंसोलिडेट करने लगे, ऐसा बोलूं? यस यस, राइट। ओके, ठीक बात। हैदराबाद से जलजा वुल्ली मैम स्क्रीन्स पर आएंगी। जलजा मैम हाय, हाय गुड आफ्टरनून जलजा मैम। सर। जलजा मैम क्या करते हो हैदराबाद में आप? जी सर। क्या करते हो हैदराबाद में आप जलजा मैम? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा सर। ओके जलजा मैम, आपका पहला सवाल कौन से स्टॉक पे सवाल है राजेश सर के लिए? SJVN का है सर। SJVN कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे लिया है जलजा मैम? 261 का, 136 का प्राइस है। 261 शेयर्स 136 के भाव पे। और जलजा मैम ये क्यों लिया था, मतलब ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, छोटी अवधि का कि लंबी अवधि के लिए रखना था, क्या सोच के लिया था? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए करती हूँ मैं। एक्चुअली आदित्य बिरला में मेरे एक पर्सन पता है, उन्होंने बताया था, उस दिन ले लिया था, पर उस टाइम से वो गिरते जा रहे हैं। ओके, छोटी अवधि के लिए। और स्टॉप लॉस नहीं बताए थे उन्होंने? हाँ बताया था, हमने लगाया पर नहीं। उन्होंने क्या बोला था, 130 के नीचे आया तो और ऐड कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे कंपनी है।
रख सकती हो हूँ बोल सकता है, सही कह रहा हूँ। ये तो राजेश सर बताएंगे। राजेश सर, भाई अच्छी कंपनी है क्या SJVN, और गिरे तो ऐड कर लूँ, लॉस बुक करने से अच्छा, ऐसा सर सही है क्या? देखिए, एक बात सही है कि उन्होंने दो चीजें बताई। जो एक तो कंपनी अच्छी है, दूसरी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। एनीवेज, कंपनी अभी भी मैं कहूंगा अच्छी है, हाइड्रो पावर में अच्छा काम कर रही है, अच्छी कैपेसिटी है, लॉन्ग रन में अच्छा बन सकती है। लेकिन वही बात होती है कि पिछले दिनों जिस तरीके से चली है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन लाजमी था। इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का, जैसे कि आपने कहा, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अदरवाइज अगर आप मध्यम से लंबी अवधि तक रख सकती हैं तो कंटिन्यू करें। ओके। मुरादाबाद, बबीता गुप्ता जी जुड़ती हुई। बबीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून बबीता मैम। गुड आफ्टरनून। कितना टाइम हो गया बबीता मैम आपको स्टॉक मार्केट में? काफी टाइम हो गया मुझे भी, 2 दशक। हाँ, और कैसा रहा आपका सफर? काफी अच्छा रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते हैं और मैं भी खुद भी आपका CNBC आवाज चैनल देखती हूँ और स्टॉक खरीदती हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाती क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ। ना ठीक है, नहीं नहीं पहली बबीता मैम ने क्लैरिफाई कर दिया। इससे पहले मैं पूछूं, बबीता मैम पहला सवाल कौन सा? कोचिन शिपयार्ड 1925 रुपए के खरीदे हुए हैं मेरे पे 20 शेयर। मैं और ऐड करना चाहती हूँ, क्या ऐड करने का टाइम अभी है या अभी थोड़ा और रुकूं? इस बीच कुछ ब्रेकिंग न्यूज, रतन टाटा सर हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए। अब इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी है नहीं मेरे पास। होपिंग तबीयत ठीक रहे, सर जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आए। हाँ, कोचिन शिपयार्ड 1925। राजेश सर, मैम चाहती हैं और ऐड करना, क्या करें? ये सही स्तर आ गए, ये ऐड करने वाला स्टॉक है कि नहीं, और ऐड करूं इन लेवल्स पे या रुकूं? देखिए, बिल्कुल ऐड करने लायक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है। 22,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, न केवल भारत में बल्कि यूरोप के विभिन्न देशों में, जैसे कि नॉर्वे, साइप्रस, नीदरलैंड, सब जगह इनका कारोबार है। ऑर्डर्स वहां से भी आए हुए हैं और 22,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। कंपनी कुछ केपेक्स भी हुई है। मैनेजमेंट ने अब कहा है कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट पर ज्यादा बिलीव करते हैं, और जिस तरह के सरकार का रवैया है डिफेंस कंपनियों की तरफ, इंडिजिनाइजेशन की तरफ, भारतीयकरण, मैं समझता हूँ स्टॉक लंबी अवधि में अच्छा पैसा देगा। शॉर्ट टर्म में टेक्निकली ऐसा दिख रहा है कि 1480 1500 के आसपास इसका सपोर्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से आप नई एडिशन जो है वो 1500 के आसपास करें और थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें, तो बेहतर होगा। दरअसल रतन सर का क्लैरिफिकेशन, टाटा सर का क्लैरिफिकेशन आता हुआ, जो मेरी हेल्थ रिलेटेड कहा जा रहा है वो अनफाउंडेड है। शायद ही इज इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, ये ध्यान रखिएगा। खैर, वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा स्क्रीन पे। क्विकली एक एक सवाल और ले रहा हूँ। किरण मैम, ये पालमपुर से कहीं जा रहे हो या पालमपुर वापस आ रहे हो? नहीं सर, पालमपुर से कहीं जा रहे हैं। ओके किरण मैम, अगला सवाल। सर मुझे IPO मिला था प्रीमियर एजेंसीज का। एनर्जीज। हाँ जी। हाँ। तो सर उसका पूछना था कि लॉन्ग टर्म रखना चाह रही हूँ, तो इज द कंपनी, मतलब एकदम इतना नॉलेज नहीं है उस कंपनी का। तो आपने क्यों डाला था IPO में? CNBC में देखा था तो उन्होंने कहा था कि सब्सक्राइब करिए, और आपने भी जब बात हुई थी IPO की तो कहा था कि लकी है दोज हु गॉट इट। लेकिन अब कितना टाइम उसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो जानना चाह रही थी। हाँ, वो तो सब्सक्रिप्शन नंबर देख के मैंने कहा था। 450 का इशू प्राइस था। हाँ तो जी लकी तो आप हो, मैंने गलत क्या बोला? 1000 रुपए पे बैठे हो आप यार। सर वही अभी सेम क्वेश्चन बुक की कंटिन्यू, क्योंकि आई वांट टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। भाई 450 का मिला हुआ माल 1000 पे है। प्रीमियर एनर्जीज उस पेडिग्री का स्टॉक है राजेश सर, जो कोर पोर्टफोलियो या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख के भूल जाऊं? देखिए, कंपनी कारोबार अच्छा करती है, जिस सेगमेंट में है, सोलर वगैरह में, रिन्यूएबल में, वो अच्छी चल रही है। लेकिन दिक्कत है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। इन लेवल्स पे मैं बिक्री की ही सलाह दूंगा। यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, और इस सेक्टर में ही आपको अगर पैसे लगाने हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर स्थिति में आपको टाटा पावर है, जहां पर कि आप स्विच कर सकते हैं। जलजा मैम, अगला सवाल। CTC का है सर। हाँ, IRCTC। हाँ, 24 शेड्स है, बाई प्राइस इज 946। 946।
ये भी लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग वाला था जलजा मैम? ये भी ट्रेडिंग वाला है इधर सर। अब बाप रे, तो 85 रुपए नीचे फिर उस लिहाज से। राजेश सर अब तो हो गया, खैर क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक पे हमारी खरीदारी की सलाह है। इसके चारों डिवीजन जो है, टिकट के, रेल के, केटरिंग के और ट्रैवल टूरिज्म के, चारों शानदार तरीके से चल रहे हैं। नई वंदे भारत वगैरह आने से इनके कामकाज में इजाफा होगा। केटरिंग अच्छा कर रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप है। अब नॉन रेलवे केटरिंग में भी जाने की बात कर रहे हैं। फुल कोच बुकिंग की बातें चल रही है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, डेट फ्री है। मुझे लगता है इस कंपनी में आपको बने रहना चाहिए और अपना नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स 1100 साढ़े 1100 आने वाले 1 साल में आ सकता है। बबीता मैम, अगला सवाल। बबीता मैम, हाँ जी। अगला सवाल मैम। टाटा केमिकल, ओके, 60 शेयर है मेरे पास 1000 के रेट के। और इसको भी लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है बबीता मैम। हाँ जी। पूछो क्या बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ऐसा? अब मार्केट गिर रही है तो क्या प्रॉफिट ले लूं या छोड़ दूं? हाँ, हम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा रहा है राजेश सर। हम लिए तो लंबी अवधि के लिए थे, बैठे प्रॉफिट में, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो हरा वाला लाल में आ जाए मामला। निकाल दे या बने रहे? देखिए, अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया है तो मैं यही कहूंगा कि आप रोज रोज भाव देखना बंद करें, नहीं तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिलेगा, चाहे वो मेरा हो या आपका हो या आशीष जी का हो, किसी का। जब अपने लॉन्ग टर्म के लिए जचा के कंपनी लिए हैं तो अपने को चुपचाप वहां बैठे रहना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, कॉस्टिक में अच्छा कारोबार कर रही है। केमिकल्स में जो पिछले कोई क्वार्टर्स से दबाव में थे, अब मुझे बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से अच्छी बढ़त नजर आ रही है। यहाँ बिल्कुल बनी रहे और किसी भी कारण से ये स्टॉक 980 हजार के लेवल्स पे आता है तो आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, इस नोट पर किरण मैम, जलजा मैम, बबीता मैम, आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। किरण मैम, बेस्ट ऑफ जर्नी आपको। थैंक यू सो राजेश मच सर, आप रुको, आपको दिखाता हूं कोलकाता की बढ़िया सी इमेजेस। अभी अपन नवरात्रि के डे 5 पे हैं और परसों से मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी, वो फेस्टिविटीज की शुरुआत हो जाएगी। ये सब इमेजेस जो आई हैं ना आपके लिए, ये सब राजेश सर ने ही भेजी, या आप खुद ही रात भर निकले हुए खींच रहे थे क्या? ये अलग पंडाल हॉपिंग में शुरू हो गए क्या आप? क्या सर, सुबह 5 बजे घर पहुंचा हूं आज। अरे बाबा, ये लीजिए ताजी तो फिर अभी पंडाल तो खुले नहीं होंगे? जैसे यहाँ पे तो काम चलता रहता है एंड तक। आपका दुर्गा पूजा तो 15 वेडनेसडे से शुरू होना है ना? नहीं, पिछले कोई सालों से क्राउड इतनी बढ़ गई है, लोगों का हुजूम इतना आने लगा है, इवन टूरिस्ट भी इतने आने लगे हैं कि महालय के दिन से जो अमावस्या होती है वहां से स्टार्ट कर देते हैं लोग घूमना। और जो बड़ी पंडाल्स हैं वो चालू हो गए हैं। पूजा हालांकि आज शाम से चालू होगी, पंचमी के दिन से, बट लोगों का घूमना पहले नवरात्र से ही चालू है, या पहले नवरात्र के पहले जो अमावस्या थी उससे चालू है। और कैसे हैं इस बार के पंडाल? पिछली बार से ज्यादा ग्रैंडनेस, ज्यादा ऑप्युलेंस, ऐसा है क्या? हर बार कुछ बेहतर होता जा रहा है, बट इस बार मुझे जो पर्सनल महसूस हुआ अभी तक वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जो समीकरण चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उसका थोड़ा सा प्रभाव दिखा। उतनी रौनक मुझे अभी तक तो नहीं दिखी। हो सकता है जब पूजा पूरी फॉर्म में आ जाए 6वें दिन से, तब हो सकता है कि वैसा हो। लेकिन पंडाल्स वगैरह वाकई में बहुत ऑप्युलेंस है, एक से एक बने हैं। एक जगह तो पूरा बनारस का घाट बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल, थैंक यू इमेजेस शेयर करने के लिए। हम भी रंग में रंगे हैं। मेरे घर के बहुत कम डिस्टेंस पे एक बहुत प्रोमिनेंट बंगाली एसोसिएशन का कि दुर्गा पूजा का वो तैयारी होती है और खाना खाने लायक होता है। मतलब अब आप तो उस तरफ चीजें टटोलते नहीं हो, लेकिन सानपाड़ा में, सानपाड़ा नहीं, पवई बंगाली एसोसिएशन, गजब होता है वो भी। ग्रैंडनेस और उसकी खाना वाना गजब होता है। अच्छा, इस बीच रतन टाटा को लेकर जो कंफ्यूजन था, सर की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आते हुए कि जनरल हेल्थ चेकअप के लिए मैं हॉस्पिटल गया था, एज के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, उसके लिए बस गया था, कोई सेहत को लेकर चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर का आता हुआ, ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पे। काम करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो SBS स्टॉक पिक जो है ना,
वो ब्रेक के उस पार राजेश सर की लेंगे। अब समय वेस्ट करें आज की SBS स्टॉक पिक। राजेश सर क्या लेकर आए हमारे लिए? अब आपने दुर्गा पूजा की बात छेड़ दी, सामने दिवाली है, त्योहारों का सीजन है, शादियां चालू होने वाली है, तो ज्वेलरी से बेटर क्या होता है? सेनको ज्वेलर्स के साथ जाना चाहूंगा। लाइट वेट ज्वेलरी, हेवी लुक वाली, उसके लिए बहुत मानी जाती है। 62 स्टोर खोलने की बात कर रही है, और अभी जो नई लिस्टिंग हुई है PN गाडगिल वगैरह, उसके बाद जो वैल्यूएशन का डिफरेंस हो गया है, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। इसको 1600 रुपया आने वाले 6 से 9 महीने में के टारगेट मान के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। राजेश सर थैंक यू सो मच। फेस्टिविटीज एंजॉय करिए। अब राजेश सर कुछ दिनों के अल्प विराम पे छुट्टी पे रहेंगे। अब अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी आपसे, है ना? जी बिल्कुल, मंडे से बैक टू डन सर। बाय बाय सर, एंजॉय। सर। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।